Hello students, myself Sahil Bansal, lecturer Mechanical Engineering from Government Polytechnic College Mohali. Today we will learn about the metrology. Metrology क्या है? The metrology is the science of measurements. In metrology we are concerned with methods of measurements, units of measurements, error of measurements, various measuring instruments and the accuracy of measurement. यानी मेट्रोलॉजी में क्या आ गया, आपका मेजरमेंट के रिलेटेड सब कुछ आ गया भी। आपने मेजरमेंट के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है ताकि जो आपकी मेजरमेंट है वो सेम आए, यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स आए। मेजरमेंट की कौन सी यूनिट है और मेजरमेंट के वक्त कौन कौन सी एरर्स आ रही हैं आपकी, कौन कौन से आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे आपने हाइट मेज़र करने हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आपने सरफेस फिनिशिंग मेज़र करनी है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है और उन सभी की एक्यूरेसी क्या है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, टू स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड्स टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट्स। स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं हम मेजरिंग मेथड्स को। आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल्स में हम करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है? जो स्टेप बाय स्टेप जो कोई भी प्रैक्टिकल हम करते हैं तो उसके स्टेप फिक्स है। जैसे स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया। वो स्टेप्स क्यों फिक्स है, वो प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज क्यों किया है? ताकि हमारा जो रिज़ल्ट आए वो क्या आए, यूनिफॉर्म आए, यानी मेजरमेंट आपकी यूनिफॉर्म आए। सेकंड है टू मेंटेन द एक्यूरेसीज ऑफ मेजरमेंट, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी अच्छी एक्यूरेसी आए मेजरमेंट में। थर्ड, to determine the capabilities of measuring instruments, to ensure that instrument used are capable for their respective measurements। अब हमने क्या करना है, कैपेबिलिटी हम पता कर रहे हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट है भी। जैसे आपका कोई वर्नियर कैलिपर है, उसकी जैसे लिस्ट काउंट क्या है 0.02 mm, तो वो उसकी कैपेबिलिटी होगी। अगर आपने कोई मेज़रमेंट करनी है, सपोज करो 20.01 mm, तो वो आप अभी वर्नियर कैलिपर से नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उसकी कैपेबिलिटी पता की। टू इंश्योर डैट इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो आपने मेज़रमेंट करनी है उसके लिए कैपेबल है भी या नहीं। फोर्थ पॉइंट, टू मिनिमाइज़ कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। आपकी कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन को मिनिमाइज़ करना, कम करना कैसे? बाय इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन बाय यूजिंग इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन आपकी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आप इन प्रोसेस, अभी इन प्रोसेस मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है कंप्लीट तैयार नहीं हुआ, अभी वो क्या है, इन प्रोसेस है, यानी कि वो अभी स्टेजेस में है, प्रोडक्शन स्टेज में है। आप अगर तभी चेक कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट में अगर कोई आपको फॉल्ट दिख रहा है तो आप उसको क्या रिमूव कर सकते हो, जिससे आपकी क्या होगी, जो कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन है वो कम होगी। नेक्स्ट है अपना इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एक जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है? द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस इज नोन एज प्रिसीजन। मतलब जो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सेम रीडिंग रिपीट करने की उसकी एबिलिटी। जैसे सपोज करो आपने इंस्ट्रूमेंट है, आपने इंस्ट्रूमेंट से पहले मेजरमेंट की, मैं लेंथ मेज़र कर रहा हूँ और लेंथ आई 20 mm। अगर मैं आधे घंटे बाद सेम दोबारा मेज़र कर रहा हूँ और अभी आ गया 20.01 mm, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, लेस प्रिसाइज। प्रिसीजन क्या है उसका, कम है। पर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको पहले मैंने मेज़र किया, वो आया 20.01, फिर मेज़र किया आधे घंटे बाद, फिर 20.01, फिर मेज़र किया 20.01। तो बार बार अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ और आपकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आपकी सेम कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि जो सेम पर्सन है, सेम आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट अगर सेम रीडिंग दे रहा है तो वो क्या होगा, आपका प्रिसीजन उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स टू व्हाट एक्सटेंट द मेजरमेंट्स एग्री विद ईच अदर
इफ़ मेजरमेंट्स ऑफ सेम करेक्टरिस्टिक्स इज़ परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। कंडीशंस आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज हो गया, पर्सन चेंज हो गया, तो क्या है आपका मेजरमेंट्स में भी चेंज आ सकता है। इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स। जो आपका प्रिसीजन है वो हमेशा क्या होगा, ग्रुप ऑफ मेजरमेंट, एक से ज़्यादा मेजरमेंट के लिए होगा, ठीक है। द प्रिसीजन इज मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड। प्रिसीजन क्या शो करता है, आपका स्प्रेड, विच इज़ डेजिग्नेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे देखो हमारे पास दो चार्ट है, ए और बी। आपका हमने ये क्या है, आपका जो इसकी डिमेंशन की मेजरमेंट आई है -20 से लेके ये +10 तक आपकी मेजरमेंट्स आई है, ठीक है। और जो ये 6 सिग्मा क्या है, आपका स्प्रेड है। रेंज ऑफ स्प्रेड कंसिस्ट ऑफ 99.73 अकरेंस, यानी कि ये वो वाला आपकी रेंज आ गई जिसमें अगर आपने 100 मेजरमेंट्स ली है तो उसमें 99.73 आपकी मेजरमेंट्स कंप्लीट हो जाए। तो देखो इसका स्प्रेड वैसे हमें देखने से ही पता लग रहा है, इसका स्प्रेड कम है, इसका स्प्रेड क्या है, ज़्यादा है। 0 क्या है आपका टारगेट वैल्यू, जितना आपका एक्चुअल मेजरमेंट है, ठीक है। और प्लस यानी आप एक्चुअल मेजरमेंट से कितना आपको ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, माइनस में कितना एक्चुअल वैल्यू से आपको इंस्ट्रूमेंट कम रीडिंग शो कर रहा है। तो देखो इसमें जो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब शो कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ रीडिंग्स आपको एक्चुअल वैल्यू के करीब शो कर रहा है, पर इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज़ है आपको एक्चुअल रीडिंग से दूर शो कर रहा है। पर ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, ये क्या है, मोर प्रिसाइज, और ये क्या है, लेस प्रिसाइज। वो कैसे पता लगा हमें, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड। इसका स्प्रेड कम है, देखो 6 सिग्मा इज इक्वल टू 10 -20, तो सिग्मा आपके पास आ गया 5। इस केस में देखो 6 सिग्मा इज इक्वल टू +30 -30, तो सिग्मा आ गया 10। सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें पता लग रहा है यहाँ पे सिग्मा 5 है डेविएशन, यहाँ पे 10 है, तो ये वाला आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा प्रिसाइज है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ द डिग्री टू विच द मेजर्ड वैल्यू इज़ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। यानी कि जो अगर आपका मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ और एक्चुअल लेंथ क्या है 20.01 mm है, और जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या रीड कर रहा है अगर 20.02 mm, ये आपका इंस्ट्रूमेंट ए हो गया। और इसी तरह ये एक और इंस्ट्रूमेंट है, ट्रू वैल्यू सेम है 20.01 mm, ये आपकी होगी ट्रू वैल्यू। और जो आप मेज़र कर रहे हो वो क्या हो गया आपका दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेज़र कर रहा है आपको 20.03 mm। तो देखो कौन से क्लोज है, ये 20.02 माइनस 20.01 है, इसमें 0.01 mm का डिफरेंस है दोनों में, और इसमें कितना फ़र्क है 0.02 mm का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया आपका मोर एक्यूरेट, ज़्यादा क्लोज़र है तो वो मोर एक्यूरेट, और ये क्या है आपका लेस एक्यूरेट। और इसको क्या बोलते हैं हम, एरर। यानी एरर क्या है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दोनों का जो आपका डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे एरर। यहाँ पे देखते हैं इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू के टारगेट के जितना नज़दीक है उसकी वो वैल्यू, वो आपका इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अभी हमने देखा एवरी इंस्ट्रूमेंट शोइंग लेसर एरर इज मोर एक्यूरेट, जितनी एरर कम होगी यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी रेफर्स टू सिंगल मेजरमेंट, जो एक्यूरेसी है जहाँ पे भी हमने क्या एक ही मेजरमेंट ली है, तो जो एक्यूरेसी है वो क्या रेफ़र करती है सिंगल मेजरमेंट्स को। यहाँ पे हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं, देखो एक फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इंस्ट्रूमेंट, एक सी इंस्ट्रूमेंट। ये आपका क्या है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, और ये आपका मेजर्ड वैल्यू। देखो मैंने फर्स्ट डिमेंशन ली, इतना आ गया डिमेंशन, सेकंड डिमेंशन ली इतनी आई, थर्ड डिमेंशन फिर इतनी आ गई, फोर्थ इतनी, फिफ्थ इतनी, सिक्स्थ इतनी।
उसकी मैंने एवरेज ले ली, ये एवरेज आ गया आपके मेजर्ड वैल्यू का एवरेज आ गया, ठीक है। सेकंड केस में सेकंड इंस्ट्रूमेंट अपने पास, उसमें ये ट्रू वैल्यू आपके पास, फर्स्ट मेजरमेंट ली, सेकंड मेजरमेंट ली, थर्ड मेजरमेंट ली, फोर्थ मेजरमेंट ली और फिफ्थ मेजरमेंट ली, और इन सभी की जो आपके पास एवरेज वैल्यू है इतना आ गया। थर्ड इंस्ट्रूमेंट में ये आपका टारगेट था, फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और एवरेज आपका उसको ही ओवरलैप कर गया। यानी देखो अभी हमारा एक्यूरेसी क्या था, क्लोजर टू टारगेट जो आपका ट्रू वैल्यू है, तो इसमें तो बिल्कुल ओवरलैप कर गया, तो ये क्या है आपका मोर एक्यूरेट है। और जो आपका प्रिसीजन क्या था वो था स्प्रेड, कितना फैला हुआ, देखो ये जो है बिल्कुल पास पास है रीडिंग्स, तो इस यानी ये प्रिसाइज भी हो गया क्योंकि रीडिंग्स पास पास है। इसमें देखो इसमें थोड़ा सा आपका पास है इसके कंपैरिजन, ये पहले ज़्यादा दूर था टारगेट से, आपका मेजर्ड वैल्यू काफ़ी दूर है, तो ये क्या होगा आपका नॉट एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट है, बट जो रीडिंग्स हैं वो पास पास हैं, यानी कि स्प्रेड आपका कम है, तो वो क्या हो गया आपका प्रिसाइज। सेकंड केस में देखो टारगेट और मेजर्ड वैल्यू पहली यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, तो जो टारगेट के वो थोड़ा नज़दीक है एवरेज वैल्यू, तो आपका एक्यूरेट है, बट स्प्रेड क्या है, देखो इन दोनों के कंपैरिजन इस केस में स्प्रेड ज़्यादा है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका नॉट प्रिसाइज, प्रिसीजन इस केस में क्या है आपका कम है। एक और एग्जांपल करते हैं हम, जैसे आपका ये एक आर्चरी है, ठीक है। आर्चरी में क्या होता है, एक 10 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, 8 पॉइंटर, 7 पॉइंटर, दो आर्चर हैं। पहले ने टारगेट लगाया, उसका देखो 7 पॉइंटर पे लगा, फिर उसने टारगेट लगाया, फिर 7 पॉइंटर पे लगा। दूसरे आर्चर ने दो टारगेट लगाए, पहला 10 पॉइंटर पे लगा और सेकंड 9 पॉइंटर पे लगा, तो देखो इसकी एवरेज क्या होगी, 10 + 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9.5, और इसका जो टारगेट था वो क्या है आपका 10, यानी ट्रू वैल्यू आपकी 10 है और मेजर्ड वैल्यू आपकी आ गई 9.5। इस केस में क्या है, देखो टारगेट तो सेम है 10 का है, और आपका जो एवरेज आई वो क्या होगी मेजर वैल्यू की, दोनों बार 7 आए तो 7, तो देखो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा हुई, विच इज़ क्लोजर टू ट्रू वैल्यू, यानी इस केस में इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, मोर एक्यूरेट। बट स्प्रेड देखो इसका दोनों बार 7 आया, इसका एक बार 10 आया, एक बार 9 आया, यानी कि इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, जिसमें स्प्रेड ज़्यादा होगा वो क्या होगा प्रिसीजन कम होगा। इस केस में क्या आपका स्प्रेड कम है तो प्रिसीजन ज़्यादा है, यानी सिंपल हो गया। प्रिसीजन में हम क्या देखेंगे, स्प्रेड देखेंगे, अगर स्प्रेड ज़्यादा है तो प्रिसीजन कम है, और अगर स्प्रेड कम है यानी आपकी रीडिंग्स क्लोज हैं तो वो आपका प्रिसीजन ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिविटी, द एबिलिटी विद विच मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। अभी क्या हो रहा है, ये क्या है आपके इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि जो आपकी अगर इनपुट में स्मॉल डिफरेंस आया, जैसे अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, अगर मैंने इनपुट थोड़ी सी भी चेंज हुई है मेरी, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर देगा, अपनी आउटपुट में चेंज ले आएगा, वो सेंस कर लेगा, तो उसको बोलेंगे हम सेंसिटिविटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्केल स्पेसिंग टू द वैल्यू ऑफ स्केल डिवीज़न। जैसे अगर स्केल स्पेसिंग आपकी 1 mm है और एक स्केल डिवीज़न 0.01 mm है, तो जो आपकी सेंसिटिविटी क्या होगी, आपका 1 डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट, द रेंज एंड सेंसिटिविटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी रेंज कम होगी, रेंज ऑफ मेजरमेंट। अगर उसकी रेंज ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, यानी कि वो कम से कम वैल्यू डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। द सेंसिटिविटी इज आल्सो नोन एज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एंड गियरिंग रेशियो। नेक्स्ट, हिस्टेरिसिस, द एरर ड्यू टू डिफरेंस इन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लोडिंग और अनलोडिंग कर्व में जो डिफरेंस आता है उसके कारण जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। कैसे, देखो, दिस इज द डिफरेंस इन आउटपुट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेन द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट इज रीच्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दैट इनपुट।